उनके तो फैल हज भी आहा खुदा ने करा दिए। सुभान अल्लाह। उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल हाज़िर उस पाक दर सुभान अल्लाह। जो कुछ है सब नबी का सदका है। बेशक सुभान अल्लाह। सब फार्म भरे जा रहे हैं हज के लिए। हाय हाय हाय। अल्लाह के बंदों की दिलों में तड़प है कि कब हम अरफात देखें, कब मक्का मदीना देखें, कब मिना देखें। जी फरमाते हैं आला हजरत कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना। आहा सुभान अल्लाह। होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। लौलाक वाले साहिबी सुभान अल्लाह। सब तेरे घर की है। सुभान अल्लाह। अभी आप लोगों ने हाफिज सनाउर रहमान साहब से बड़ी अच्छी नातें सुनी हैं और उनसे पहले अजीज़म जनाब शहनवाज गोंडवी साहब से भी आपने भरपूर कलाम सुना है। हमारे आपके बीच हज़रत नाज़िम साहब किबला जो बड़ी अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं, खलीलुल उलूम के बेहतरीन उस्ताद और उसके रूही रवां हैं। आपके इमाम साहब हैं माशाअल्लाह। इस कम उम्र में अल्लाह ने उन्हें इल्म से बहुत नवाजा है। खुश नसीब हैं सुबराती पुरवा के लोग कि एक आलिम और मुफ्ती के पीछे नमाज अदा हो रही है माशाअल्लाह। और आपके गांव का और नसीबा बुलंद करने के लिए मौलाना तौकीर साहब माशाअल्लाह और उनके घर वालों ने जो कदम आगे बढ़ाया हाय हाय हमारी बच्चियों की मुस्तकबिल को संवारने के लिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो बहुत बड़ा काम है। यकीनन यकीन माशाअल्लाह। आज बच्चियों के रिश्ते जब दूर से आते हैं, बड़े लोगों को जब ज़रूरत होती है तो उनका यही कहना होता है कि हमें जहेज नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, हमको ऐसी बच्ची चाहिए जो दीन से जुड़ी हुई हो, दीनदार हो, घर के लोग शरीफ हों, हमको ऐसी बच्ची चाहिए। बेशक बेशक। तो बच्चियों को कामयाब करने के लिए इन्होंने इक़रा लिल बिनात कायम किया और अभी मुझे दिखाया, बड़ी खुशी हुई। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद इनकी मदद फरमाए। आमीन सुभान। और इस काम में अल्लाह ताला उन्हें भरपूर उरूज अता फरमाए। आमीन सुभान। आज निकाह के ताल्लुक से आप बैठे हैं। देखिए, हम लोगों में बिरादरियां हैं। एक बिरादरी अपनी बिरादरी में शादी करते हैं लोग, होना भी चाहिए, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा मिल जाए तो मुसलमान देखो और रिश्ता करो। सही बात, बेशक बेशक। लड़कियों की तरफ से कुफू है, लड़कों की तरफ से नहीं है। जी जी हक है। लड़का ऊंचे से ऊंचे खानदान में हो और नीचे से नीचे खानदान की लड़की को अपने निकाह में ले सकता है। बेशक बेशक। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश थे। जी जी। हमरे तुम्हारे यहाँ पठान सबसे बड़े माने जाते हैं, सैयद जी। और अरब में कुरैश माने जाते हैं। बेशक। कुरैश खानदान सबसे ऊंचा खानदान। जी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश थे। अमीरुल मोमिनीन थे। आज तो जो मंत्री बन जाते उन्हें
अपनी पब्लिक की फिक्र नहीं रहती। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, दिन में काम देखते थे और जब रात में लोग सो जाते तो अल्लाह के बंदों की खबर गिरी करने के लिए हज़रत उमर रातों रात गश्त किया करते थे, बेशक अकेले। आज तो कोनो मंत्री अकेले निकल नहीं सकते, जाना थे काम अत्ता गड़बड़ है जिबे मार दिए जी। लेकिन वो जमाना बड़ा इंसाफ था। हक है, हक है, हक है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में मदीने मुनव्वरा के अतराफ में निकल जाते जी। एक मर्तबा एक गली से गुजर रहे थे तो एक घर से लड़ने की आवाज कानों में पहुंची। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक आज़म वहीं खड़े हो गए, सुनने लगे तो क्या सुनते हैं कि घर में माँ और बेटी में लड़ाई हो रही है। अल्लाह। माँ अपनी लड़की से कहती बेटी दूध में पानी मिला दे, और लड़की कहती थी अम्मा इस्लाम के अंदर दूध में पानी मिलाकर बेचना मना किया गया है, जायज नहीं। हजरत उमर ने मना किया है कि दूध में पानी मिलाकर न बेचना। तो बुढ़िया कहे सरे मिला दे, कहूँ देखा था ये मिला। लड़के ने कहा था अम्मा अफसोस की बात है कि अमीरुल मोमिनीन के सामने हम उनकी फर्मा बरदारी कदम भरें और पीठ पीछे उनकी मुखालिफत करें, नहीं हो सकता। उस घर में दूध बिकता था। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बेटी की लड़ाई सुन के आगे गुजर गए। सुबह हुई तो सिपाहियों को भेजा, कहा जाओ फला घर में माँ बेटी रात में लड़ाई कर रहे थे, दोनों को लेके आओ। सिपाही गए और माँ बेटी को लेकर आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तुम दोनों रात में कैसा झगड़ा कर रही थी? तो माँ गलती पर थी, इसलिए शर्मिंदगी की वजह से खामोश हो गई, कुछ बोली नहीं। लेकिन लड़की बोल पड़ी। जो सच्चा होता है वो हर मैदान में बोल देता है। सच्ची बोली में आदमी कभी झिझकता नहीं, हमेशा अल्लाह उसे सच्चाई की वजह से इज्जत अता फरमाता। बेशक बेशक। एक मर्तबा एक मीटिंग में था बहरेज, एक टीचर साहब कुछ झूठ से काम कर बोल रहे थे, तो अधिकारी ने कहा था मौलाना एक झूठ को सच साबित करने के लिए तुम 1000 झूठ बोलोगे फिर भी उसको सही साबित नहीं कर पाओगे। एक झूठ को सही साबित करने के लिए 1000 बोली झूठी मिलाओगे फिर भी वो झूठ के झूठ ही रहेगी। तो सच बोलना चाहिए इंसान को। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते इन्ना सिद्का बिर्रुन, बेशक सच्चाई ऐसी नेकी है कि वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना, ये नेकी ऐसी है जो इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है। इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। वक्ती तौर पर थोड़ी रुसवाई होगी लेकिन अल्लाह उसके बहाने ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। लड़की ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, मेरे घर में दूध बिकता है, ये रात में कह रही थी दूध में पानी मिला दो और मैं मना कर रही थी कि अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है, ये मान नहीं रही थी। हजरत उमर ने बुढ़िया से पूछा बताओ क्यों तुम दूध में पानी मिलाने पर अपनी बच्ची को मजबूर कर रही थी? तब उस बुढ़िया ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं बेवा हूं, मेरे यहाँ रोजी कमाने वाला कोई नहीं, थोड़ा सा दूध घर में होता है, अगर खालिस दूध बेच लूं तो मेरा और मेरी बेटी की जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता, और मेरे ऊपर इस बच्ची का बोझ है, इसलिए मैं दूध में पानी मिलाकर बेचती हूँ ताकि मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी की जरूरियात पूरी हो जाए। मैं मजबूर हूँ, कोई रोजी कमाने वाला नहीं है, मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ। वो ग्वालिन थी, ग्वालिन अहिरिन खानदान, पिछड़ी बिरादरी थी, और हजरत उमर कुरैश बिरादरी के थे, अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे, समझो। सुभान अल्लाह।
लेकिन क्या शान थी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के कि अपने बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि मेरे बेटो देखो ये लड़की इस बेवा औरत की है और इसका बोझ इस बेवा औरत के ऊपर है और इसकी वजह से दूध में पानी मिलाकर बेचकर गुनाहगार बनती है। इसलिए तुम में से कोई इस लड़की से निकाह कर ले ताकि इस लड़की का बोझ तुम्हारे सर आ जाए और इस बेवा औरत का सर बोझा से हल्का हो जाए और दूध में पानी मिलाकर बेचने से अपने आप को बचा ले। हाय 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 माशाल्लाह। हजरत उमर के एक लड़के तैयार हो गए, कहा ठीक है अब्बू अगर ऐसी बात है तो मेरा निकाह फरमा दो, सुभान अल्लाह। इस लड़की का बोझ हम उठाएंगे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ग्वालिन की लड़की को अपनी बहू बना करके कयामत तक करके इज्जत भी अता फरमा दी, सुभान अल्लाह। और उस बेवा औरत के बोझ को हल्का कर दिया और उसके लिए आसानियां पैदा फरमा दी। पता चला कि सहाबा की जिंदगी हमारे लिए हिदायत है कि हम जब किसी लड़की से निकाह करें तो ये न देखें कि ये गरीब घर की है, ये न देखें कि ये नीची बिरादरी की है, पिछड़ी बिरादरी की है, बल्कि अगर वो लड़की इस लायक है तो आप जरूर उसको अपने गले से लगा लें। अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे और सहाबा की सुन्नत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते, बिरादरी देखते जी, मजहब नहीं देखते अल्लाह अकबर। कि हाँ सुन्नी है कि देवबंदी, इससे मतलब नहीं है। सुन्नी है कि मौदूदी है कि जमाती है कि तबलीगी वाली, इससे मतलब नहीं है। बस बिरादरी होनी चाहिए। बिरादरी बाद में है, सबसे पहले तो आप ईमान देखें और ईमान के बाद आप बिरादरी भी देखें। अगर बिरादरी में इस लायक कोई नहीं है, गैर बिरादरी में है, तो मुसलमान होना हमारे आपके लिए काफी है। जी जी जी। लेकिन आज हम में आप में कुछ चीजें ऐसी हैं, आजकल तो निकाह को लोगों ने बहुत बोझ बना दिया। जी यकीनन यकीनन। हदीस पाक में मन इब्तदिया फिल इस्लामी बिदअतन, जिसने इस्लाम में कोई बिदअत पैदा किया जिसका ताल्लुक दीन से नहीं है, तो कयामत तक उस इजाद करने वाले पर गुनाह उस बिदअत का पड़ता रहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, हर नई बिदअत गुमराही है। बिदअत से मुराद ही बिदअत सय्या। निकाह नाम है दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब और कबूल का। सुभान अल्लाह। सिर्फ कितना अच्छा नाम है, उसमें 10 रुपया भी खर्च नहीं, 10 रुपया भी खर्च नहीं। दो गवाहों की मौजूदगी में एक तरफ से ईजाब हो जाए, दूसरी तरफ से कबूल हो जाए, निकाह हो गया। लेकिन उसके लिए पहले छिगई होती है। अब छिगई ही में आदमी परेशान हो जाता है। छिदने वाले इतने जाते हैं जी, और उसके बाद फिर मंगनी होती है। मंगनी भी एक शादी हो गई। फिर तीसरे नंबर पर जब शादी आती है तो जब बुकवा लगे खोत है तब तो न पूछो का होत है। अल्लाह रहम करे। जी घर भर के लिए पीला कपड़ा होना चाहिए। जी। ये इस्लाम में कितनी बुरी बात है। आपने निकाह से क्या आपने जोड़ दिया ना? सब पीले कपड़े पहने, घर में सारी चीजें पीली हो हल्दी की तरीके से। ये हराम है ये सोचना। ऐसा करना फजूल खर्ची है। बेशक बेशक। इस्लाम सादगी को पसंद करता है। इस्लाम फैला है सादगी से फैला है। बेशक हक है। आपने इसको क्या बना दिया? मदीने मुनव्वरा में हजरत उमर रहते थे और मुल्क रूम मदीना से बहुत दूर था। वहां के बादशाह कैसरो किसरा
जब हजरत उमर का नाम सुनता थे, उनके सामने कोई हजरत उमर का नाम ले लेता तो थरथराने लगते थे। अल्लाह। एक दफा वहां के बादशाह ने एक कासिद मदीना भेजा, रूम के बादशाह कैसर व किसरा ने एक कासिद भेजा कि जाओ मदीना देखो कि उमर का बादशाही ताज कैसा है, उमर का शाही महल कैसा है, उमर की फोर्स कैसी है, उमर का तख्त कैसा है, कि हैं मदीने में और उनका नाम हम सुनते हैं तो हमारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह। तो रूम के बादशाह ने मदीना भेजा था एक कासिद को, जाके खबर लेके आओ। जब वो मदीना आया, पूछा यहाँ का शाही महल कहाँ है, तो लोगों ने कहा शाही महल वहल यहाँ कुछ नहीं है। कहा तुम्हारे अमीर का मकान कौन है, तो क्या देखते हैं हजरत उमर का घर है जो खजूर के पत्तों का झोपड़ा है। अल्लाह अल्लाह। पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन है और खजूर के पत्तों के झोपड़े का मकान है। क्या यही हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर का घर है? का फैसला कहाँ करते? कहा मस्जिद नबवी में। वहां गए तो उस जमाने में मस्जिद नबवी भी कच्ची बनी हुई जी। तो वो पूछने लगा है कहाँ, हम उनसे मुलाकात करने आए। तो तलाश करने लगा तो पता चला, एक साहब ने बताया कि अभी अभी हमने फला बाग में अमीरुल मोमिनीन को सोते हुए देखा। अल्लाह अल्लाह। तो वो मुल्क रूम का कासिद जब बाहर गया और खजूर की बाग में पहुंचा तो देखा कि हजरत उमर हाथ की तकिया लगाए बाग में जमीन के ऊपर ऐसे लेटे सो रहे। सुभान अल्लाह। जैसे अभी हमने मस्जिद के दरवाजे पे देखा 3-4 लोग बेचारे ऐसे पड़े सो रहे जी। हजरत उमर हाथ की तकिया लगाए बाग में ऐसे तने तनहा सो रहे हैं। मुल्क रूम का वो कासिद जब पता पाया कि यही अमीरुल मोमिनीन है, अल्लाह अल्लाह, तब कहा था खुदा की कसम इनकी सादगी का यह आलम कि जमीन पे बाहर पड़े हैं अजनबियों की तरह, हाथ की तकिया लगाए सो रहे हैं और इनके नाम से मुल्क रूम के बादशाह थरथरा उठते हैं। खुदा की कसम इनकी सादगी का यह आलम है कि अल्लाह ताला ने इन्हें वो रोब अता फरमाया है। फौरन वो मुल्क रूम का कासिद हजरत उमर की सादगी देख करके फौरन वो कलमा पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के और इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम सादगी को पसंद फरमाता है, आपने शादी को दुश्वार बना दिया। ऐ लोगों, बिदात को न फैलाओ, इन्हीं चीजों को बचाकर अपनी बच्ची को जहेज में दे दो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़का का दूना, लड़के का 2 रुपया, लड़की का 1 रुपया होता है। अगर आपके यहाँ 50 बीघा जगह है तो उसमें लड़के का 2 हिस्सा, लड़की का 1 हिस्सा। अगर लड़के का 2 बीघा हुआ तो लड़की का 1 बीघा हुआ। तो आप ये खुराफात में ना खर्च करो, बल्कि वही चीज अपनी बच्ची को जो हक है आपके ऊपर वो दे दो और फजूल खर्चियों से अपने निकाह को बचाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इबादत बताया, कहा निकाह एक इबादत है और नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है। तो हम इबादत को इबादत तक महदूद रखते हैं। कुरान करीम में है कि एहसान करो। अल्लाह फरमाता वदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, कि माँ बाप पर एहसान करो, रिश्तेदारों पर एहसान करो, यतीमों पर करो, बेवाओं पर करो। अल्लाह ने एहसान का हुक्म दिया रिश्तेदार पर। और आज हम रिश्तेदार के यहाँ बारात अपनी मनमानी ले जा करके और अपने रिश्तेदार को हम तंग करते हैं। कुरान कहता है एहसान करो रिश्तेदारों पर, और आप रिश्ता लगाते हैं और फिर एक भारी भरकम बारात लेके आप जाते हैं। फिर अगर कहीं खाने में कोई कमी आई तो फिर अपने रिश्तेदार की बेइज्जती भी करते हैं।
इस्लाम कतान इसकी इजाजत नहीं देता। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत हाजिर हुई और उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास 2 पैगाम आए। एक तो मेरे माविया का पैगाम आया और एक फलां का, नाम याद नहीं आ रहा है। 2 पैगाम आए, दोनों में से मैं रिश्ता किसके साथ करूं? तो सरकार ने फरमाया, फलां जो है वो सीधा है लेकिन गरीब है, रहम दिल तो है लेकिन गरीब है, और फलां जिसका तुमने नाम लिया वो मालदार तो है लेकिन वो मरकहा है। हुजूर ने से फरमा दिया, वो मारता बहुत है। अब दोनों में से जो तुम्हें पसंद हो। तो फिर उस औरत ने उस नेक गरीब आदमी रहम दिल को पसंद फरमाया और उसके पैगाम को कबूल किया और उसके निकाह में जाकर के उसकी बीवी हो गई। और जो दौलतमंद था लेकिन मरकहा था, मरकहा के मतलब ये कि उसके हाथ ज्यादा उठा करते थे, बेरहम था, तो उससे उसने उसके पैगाम को रद्द कर दिया। पता चला कि हम लड़कियां उन्हीं के हाथ में दें जो रहम दिल हो, जालिमों के हवाले न करें। बहुत से लोग तो अपनी बच्चियों को भेजकर सिर्फ अपने सर का बोझा उतारते हैं कि चली जाए किसी तरीके से। ना, वो तुम्हारी औलाद है। जिंदगी, उनकी आने वाली मुस्तकबिल जिंदगी को भी आपको सोचना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी ज़ैनब थी। ज़ैनब की शादी इस्लाम से पहले हुई। इस्लाम तो 40 साल के बाद आया, लेकिन हुजूर ने ज़ैनब की शादी पहले ही कर दिया। किसके साथ? अबू लास के साथ। अबू लास मुसलमान नहीं थे, इस्लाम था ही नहीं उस टाइम में। शादी कर दिया। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की बीवी हैं, उनके पास सोने का हार था। तो एक माँ को अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत होती है। हजरत खदीजा ने अपने सोने का हार उतार कर अपनी बेटी ज़ैनब को पहना दिया और रुखसत कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब इस्लाम आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद अबू लास से कहा, अबू लास इस्लाम कबूल कर लो। ज़ैनब तो इस्लाम ले ही आई, नबी के घराने की थी, नबी की औलाद थी। अबू लास से कहा तो अबू लास ने इनकार कर दिया। कहा, ना, मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा, आपको अल्लाह का रसूल नहीं मान सकता, माज़अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया, तो फिर मेरी बेटी ज़ैनब को तलाक दे दो। तो कहा, ना, मैं तलाक भी नहीं दूंगा, न ईमान लाऊंगा, न ज़ैनब को छोड़ूंगा। यहाँ तक कि जंग हुई। उस जंग में हुजूर से लड़ने के लिए उनका दामाद अबू लास पहुंच गया मदीने मुनव्वरा में, इतनी लंबी सफर करके, और हुजूर से जंग के लिए मैदान में पहुंच गया। अल्लाह ने अपने नबी को कामयाबी अता फरमाई। अबू लास कैदी बन गया, पकड़ गया। पकड़ के जब मदीना लाया गया तो सरकार ने फरमाया, अबू लास अगर रिहाई चाहते हो तो फिदिया अदा करो। फिदिया मांगा। ज़ैनब को मक्का में पता चला कि मेरे शौहर मेरे अब्बा के हाथों में गिरफ्तार हो गए और मेरे अब्बा फिदिया मांग रहे हैं। तो ज़ैनब ने वही हार जो उनकी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा ने अता किया था, वही हार मदीना हुजूर के पास भिजवा दिया। कहा, अब्बा मेरा ये हार फिदिया में ले लो और अबू लास को रिहा कर दो। जब सरकार के हाथों में वो हार मदीने मुनव्वरा में पहुंचा और उस वक्त हजरत खदीजा का इंतकाल हो चुका था। जब हार मेरे नबी ने देखा तो रो पड़े, हुजूर रोने लगे। साहबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप हार देख के रो रहे हैं। कहा, क्यों न रोऊं, आज मुझे खदीजा की याद आ गई कि खदीजा ने अपने गले का हार उतार कर ज़ैनब की शादी में दिया था। आज वही हार मेरी बेटी ज़ैनब ने अपने शौहर की रिहाई के लिए मेरे पास भेजा है कि मैं हार ले लूं और अबू लास को रिहा कर दूं। ऐ मेरे सहाबा,
अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं हार भी वापस दे दूं अबू लास को और रिहा कर दूं ऐसे ही। सुब्राती पूर्वक कोई आदमी हो तो कहा ना ही, दमादमाद कुछ नहीं, सबके मामला बराबर चले, पैसा लो तब। लेकिन सहाबा मेरे नबी से बहुत प्यार करते थे। कहने लगे अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, जो आप करें वही बेहतर। बेशक। हुजूर ने अबू लास से कहा, लो ये हार भी ले लो, ले जाओ मेरी बेटी ज़ैनब को दे देना, और तुम्हें रिहा भी किया जा रहा है। वाह। जब सरकार ने हार दिया और रिहा फरमाया, तब अबू लास के आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे अबू लास। हुजूर ने फरमाया, अबू लास रो रहे हो? क्या अल्लाह के रसूल, खुदा की कसम आप जैसा रहम दिल इंसान हमने नहीं देखा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप जैसा रहीम व करीम हमने नहीं देखा कि आपकी बात मैं नहीं मानी, जंग में आपसे लड़ने आ गया, कैदी बन गया, ऐसे हाल में आपके रहम का आलम कि आप मेरा फिदिया भी वापस कर रहे हो, रिहा भी कर रहे हो। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ कर के अबू लास मुसलमान हो गए। मेरे दीनी भाइयों, इसलिए मैंने इसको बयान किया कि अपनी बेटी को देना ये मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो हो सके अपनी बेटी को दो, मेरे नबी ने दिया है। लड़कियों के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए, इसलिए कि लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं। शादी होने के बाद फिर मियाँ बीवी का हक बड़ा गहरा हो जाता है। हदीस पाक में अन उक़बत इब्न आमिर क़ाला सअलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उक़बा बिन आमिर से रवायत फरमाते, हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मा हक़्क़ुज़ ज़ौजति अला अहदिना, अल्लाह के रसूल हमारी बीवी का हम पर कितना हक है? बेशक। बीवी का हक शौहर पर कितना है अल्लाह के रसूल, ये बता दिया। तो सरकार ने पहला हक फरमाया, अन ततइमहा इज़ा तइमता, बीवी का पहला हक यह है कि जो तू खा वो बीवी को खिला। सुभान अल्लाह, सुभान। अन ततइमहा इज़ा तइमता, कि जो तू खा वो बीवी को खिला। लेकिन आज हालात इसके उल्टा है। घर पे नाश्ते का इंतजाम नहीं होगा, अपने को चले जाएंगे होटल पे नाश्ता करेंगे, और बीवी खाना बना के रखेगी, रोटी सब्जी तो पहले उन्हीं फिर खाएंगे। बीवी पहले नहीं खा सकती, अगर खा ले तो पूरा मोहल्ला में होगा कहीं बहुत पेटे ही नहीं, खाए के सबसे पहले पेटे जुटती। बेचारी नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता उसने होटल पे कर लिया शौहर ने, और जब खाना बना के रखा तो फिर पहले शौहर ही को खाना है, शौहर से पहले बीवी नहीं खा सकती। ये मसला पता नहीं कहाँ से ले आए। ये मसला गलत है कि बीवी पहले खाना नहीं खा सकती, पतोहिया पहले खाना नहीं खा सकती। ये हमारी बुढ़िया सास जो होती है डैन, ये मसला इजाद करती है। सही कि पहले पतोहिया नहीं खा सकते। अरे जिसको भूख लगी हो, खाना तैयार हो तो खा ले, वो जो खाओ बीवी को खिलाओ। रिसिया में एक मरतबा तकरीर में यह हदीस सुनाए, एक नेताजी रहे खड़े होगा, कहन तो का मौलाना साहब जहाँ जावा जाए वहाँ झोला लेके जावा जाए। हम कहन का है? कहीं बहरेज जावा जाते, थाना मुकदमा जावा जाते, ढोवा जाते, कहूँ पकौड़ी खाए जो चाह तो वो पकौड़ी की जैसे उड़खाई बत्ते झोला मुँह खातिर डायरेक्ट चले जाए, या उनका साथे साथे लिए रही, जो उन खाई का खवावा करी। हमने कहा इस्लाम ये कहता है कि जितना अच्छा खाना तुम खाओ उतना अच्छा बीवी को खिलाओ, ये नहीं कि तुम उसका हक मारो। इसलिए हमें बीवियों की तरफ इस चीज का ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि घर में घी है तो अपने दाल में डरवा लो, बीवी से न पूछे कि तू खाए कि नहीं खाए दाल। जो खाओ बीवी को खिलाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया। फिर दूसरा फरमाते व तकसुहा तक सईता, और दूसरा हक यह है कि जो तुम पहनो बीवी को पहनाओ।
सुभान अल्लाह। जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो उतना ही कीमती कपड़ा बीवी को पहनाओ। जितने जोड़े तुम्हारे पास हो उतने जोड़े बीवी को भी पहना के, बीवी के लिए भी खरीद के दो। अल्लाह के रसूल ने क्या बराबरी दी कि जो तुम पहनो बीवी को पहनाओ। इसका मतलब यही है कि जितना अच्छा कपड़ा तुम पहनो, ये नहीं कि तुम अद्धी के पहनो गर्मी में, होगा पॉलिस्टर के ले गए। तुमका तो बाहर रहना, बीवी को घर में रहना है। एक साहब कहा लगे कि ओ मौलाना साहब, तो हम पैंट बूसट पहने थे तो मेहरू पैंट बूसट पहने। हमने कहा ये मतलब नहीं है, जितना अच्छा कपड़ा हो सके तुम पहनो उतना बीवी को पहनाओ। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वला तहजुरहा इल्ला फिल बैत। और तीसरा हक यह है कि घर के अलावा बीवी को कहीं तन्हा न छोड़ो। बेशक सुभान अल्लाह। बीवी को घर के अलावा कहीं तन्हा न छोड़ो। जैसे बहुत से लोग हैं, रही है घर में, उसे कहें जतनी खतवा बचाऊं, ये गलत बात है। घर के अलावा तना, घर में बीवी को छोड़कर तुम तो बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम घर में रहो, बीवी को बाहर भेज दो, इस्लाम ने इसको मना फरमाया। ऐसे घर में बैठ करके भेज दिया उसको, जाओ तुम मार्केटिंग करो, ये भी गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए उसूल मुकर्रर किया है वो हमारे लिए हर तरीके से फायदेमंद ही है। और चौथे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वला तज़रिबिल वजहा, और उसके चेहरे पे न मारो। बीवी गलती करे तो गलती पर बीवी को मार सकते हो, लेकिन मारो तो चेहरे पे न मारो। बेशक, क्योंकि ये चेहरा अल्लाह ताला ने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बनाया। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम और आदम की औलाद को अपनी सूरत पे बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। अपनी सूरत पे, अल्लाह सूरत से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है, लेकिन अपनी तरफ इसलिए निस्बत किया इज्जत देने के लिए, अज़मत देने के लिए। तो चेहरे पे न मारो। अल्लाह ताला ने इस चेहरे को बड़ा अजीम बनाया है, इसीलिए कुरान में अल्लाह कसम खा के कहता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूर सीना पहाड़ की, कसम है शहर मक्का की। चार चीजों की कसमें खाने के बाद अल्लाह फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने जिसको बनाया, उस चेहरे पे हम तमाचा मारे तो गोया कि अल्लाह की हसीन चीज को हम जलील कर रहे हैं, अल्लाह की हसीन चीज को हम ठुकरा रहे हैं। इसलिए नबी ने फरमाया कि बीवियों को मारना हो, जरूरत पड़े तो मारो, तो चेहरे पे मारो, चेहरे पे न मारो, कहीं और मारो, चेहरे पे न मारो। लेकिन बिला जरूरत मारना भी जालिम की निशानी है, और अल्लाह ताला जालिम को कभी कामयाब नहीं करता। बेशक बेशक। बगैर गलती के न मारो। लेकिन कुछ लोग हैं जो मारने ही की आदत, अगर बीवी आवे और न मारे लड़का तो के महतरिया बुढ़ियावा वही मोहल्लम घूम घूम का कहा था लड़कवा हमरे हैं तो मेहरी आएगा, वो कहे तो हाथ ही नहीं उठा थे, अल्लाह जाने कौन आए थे, आवत घूटी पियाई दी, वो मार खवावत। नहीं मारना चाहिए, रहम करो। जैसे तुम्हें अपनी बच्ची के लिए रहम है, वैसे बहू भी तुम्हारी औलाद है, उस पर रहम करो। लेकिन कुछ लोगों को मारने की आदत होती है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा ख़ाज़मी ने अपनी किताब में लिखा है कि एक आदमी की बच्ची की शादी हुई और बच्चे जब रुखसत हुए तो बाप ने वसीयत की, तालीम दी कि मेरी बेटी शौहर के घर जा रही है, हमेशा शौहर को खुश करने की कोशिश करना। बेटी हर हाल में तुम सब्र और शुक्र का दामन न छोड़ना। अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र करना,
और अगर खुशी के दिन आएंगे तो बेटी खुदा का शुक्र अदा करना, लेकिन जिंदगी में शौहर के घर से कभी कदम निकालने की कोशिश न करना। बेशक। बाप ने अच्छी तालीम दी, लड़की अच्छी थी, आई शौहर जालिम मिल गया, मारना पीटना शुरू किया। वो बच्ची सब्र करती रही, मार खाती रही। कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज के मुताबिक उसका कामकाज शुरू हो गया। जब शौहर के मुताबिक कामकाज करने लगा तो धीरे धीरे मारपीट बंद। लेकिन वो इतना मार रहा है कि गांव वाले मोहल्ला वाले के नाम रख देना बीवी मार। जब उसका पुकारे तो कहे बीवी मरवा। इतना बड़ा जालिम था। लेकिन बीवी जब उसके मिजाज से वाकिफ हो गई तो अब उसी तरह काम करने लगे जैसे उसका मिजाज था। तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई। जब मारपीट बंद हो गई तो हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा तो बहुत परेशान, सोचे कैसे मारी। एक दिन मुहर्रम खड़ा सोचे तो एक सूरत के समझ में आई कि एक जुगाड़ मारे कर बचा है। जब बाजार से मछली ले घर में रख दी और बीवी जब बनावे वो कहा वो खाए लो, तो हम जब बैठे तो पूछबे आ रहे सब मछली बनाए हैं। अगर कह दी हाँ सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे आ रहे सब काहे बना डाले, आधा रख दी थी कल का कह रहे। अगर कहे कि हाँ आधा रखे हैं आधा बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि रख काहे दिए रे, मछली सड़ जाएगी न सड़ी रे, कहाँ से ही नुकसान। बहरहाल आज का मारे करे लेके आओ मछली रख दी, चला गया। जब बीवी ने खाना बना के रखा, बुलाया और खाना खा लो, तो खाने पर जब बैठा तो आदत के मुताबिक प्रोग्राम के मुताबिक लाठी लेके बैठा। बीवी ने जैसे खाना रखा उसने कहा सब मछली बनाया, मूड हलई से बैठे इस लाठी कई सारे सब काहे बनाए रे, आधा रख दी थी कल का कही बेरे, कह रहे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दी। अब वो सट अब कोई उसका जवाब ही नहीं। खाना खाया लेकिन अब खाना कहाँ हजम होने वाला, प्रोग्राम फेल हो गया। गर्मी का जमाना था, बीवी बड़ी नेक थी। जालिम के लिए उसने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया है। जब वो लेटा तो बीवी गई अपने शौहर के पैर को दबाने लगी। सोचा मेरा शौहर है, पूरा दिन उसने रोजी रोटी में अपना दिन गुजारा है, थका होगा मांदा होगा, लाओ पैर दबा दे। वो पैर दबावे लग और जालिम वही चक्कर में पड़ा कि मारी कैसे। इत्तेफाक से आसमान ताकत रहे तो आसमान पर कोई हल्की सी लकीर दिखाई पड़ी। तो पूछा तुम्हारी लकीर कैसे है, वो देखे तो कहे वो तो फरिश्तन के सड़क हो। सड़क हो, अरे उनके सड़क के नीचे हमारे चारपाई डाले है रे, अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचत रे, दुश्मन वो उठा के पीठ बहा दिए। ऐसे ऐसे जालिम होते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐ लोगों, ये तुम्हारी जिंदगी की साथी है, इसके साथ अच्छा बर्तावा करो, अच्छा सलूक करो। इसीलिए कुरान में अल-काज़िमीन अल-गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन्नास, और लोगों की खताओं को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना ले। बेशक सुभान अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया कि चेहरे पे नमाज। और 5वां हक अल्लाह के रसूल ने फरमाया बोला तो कब्बी बिहा, और उसको बुरा न कहो, औरत को बुरा न कहो। जैसे बहुत से लोग गाली देने लगते हैं, औरत को बुरा कहना मेरे नबी ने मना फरमाया। लेकिन आजकल लोग औरत को तो छोड़ दो, औरत की माँ तक पहुंच जाते हैं, औरत के खानदान तक पहुंच जाते हैं। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा नाजुक रखा है। इसीलिए अगर ताल्लुकात गड़बड़ हो गए और जहाँ तलाक हुई तो दोनों अजनबी हो जाते हैं, वो उसके लिए हराम, वो उसके लिए हराम। तो इसलिए इस रिश्ते को बचा के रखो। सहाबे किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। ऐ लोगों, आखिरत की तैयारी करो और भलाइयों की तरफ सबकत करो, इसलिए कि पता नहीं कब हमको आपको दुनिया से जाना पड़े। भलाइयों की तरफ सबकत करो।
एक नबी करीम के ज़माने में एक साहब थे जिनका नाम था सालबा। सालबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे और सबसे पहले मस्जिद से भागते थे। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बुलाया, कहा सालबा तुम हर नमाज में सबसे पहले निकलते हो? तो उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल एक ही जोड़ा कपड़ा है, मियाँ बीवी के बीच में एक जोड़ा कपड़ा है, वही एक जोड़ा कपड़ा पहनकर मैं नमाज पढ़ने आता हूँ और इसलिए जल्दी भागता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। मैं वापस जाता हूँ, यही जोड़ा अपनी बीवी को देता हूँ, तब मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। लोगों, ये तंगी का ज़माना था नबी के ज़माने में। ऐसी गुर्बत में भी लोगों की नमाजें नहीं छूटती थी एक जोड़े में। और आज अल्लाह ताला ने हमको आपको कितना नवाजा, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। परसों में एक हदीस पढ़ा रहा था मिशकात शरीफ की। एक सहाबी बारगाह नबी में अर्ज गुजार हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल करूं कि मैं जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के फरोग के लिए अपने आप को अल्लाह के हवाले करो। बेशक। जंग का जमाना चल रहा था, उनके हाथ में खजूरें थी, फौरन उन्होंने हाथ की खजूरें फेंक दी और मैदान जिहाद में पहुंच गए और लड़ते लड़ते उन्होंने शहादत हासिल कर ली। सुभान अल्लाह। कहा जब जन्नत शहादत से मिलनी है तो फिर उसमें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। खजूरों को छोड़ा, मैदान जिहाद में गए और लड़ते लड़ते उन्होंने शहादत हासिल कर ली और शहादत के जरिए अल्लाह ने उन्हें जन्नत का हकदार बना दिया। हमको आपको भी चाहिए कि अपनी मस्जिद को आबाद करें, नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आप लोगों ने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप पंजगाना नमाज बाजमात अदा करें। हदीस पाक में सलातुल जमात तफज़ल वाला सलातुल फुज़ी, जमात की नमाज तन्हा वाले नमाज पर अफजल है। कितनी अफजल है? हुजूर फरमाते हैं 27 दर्जा अफजल होती है वो नमाज जो जमात से पढ़ी जाती है। बेशक बेशक। हम जमात छोड़ देते, पढ़ते उतने, मेहनत उतने, वजू वही, और अगर जमात में शामिल हो गए तो 27 नमाज हमारी बढ़ गई। इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि शादी को शादी तक महदूद रखो, ये सारे फितने छोड़ दो कि हल्दी लगाएं और घर के लोग सारे सब रंगीन हो जाएं। ये सब हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। साफ साफ निकाह करो जो बहुत ही सादगी के साथ होना चाहिए। हमारे एक मौलाना साहब है, नाम नहीं बताएंगे, हो सकता है बात वहाँ तक पहुँचे। वो मौलाना लोग कहाँ मालदार होते, मस्जिद के इमाम, और उनकी लड़की की शादी एक बम्बैया सेठ के बच्चे से तय हो गई। बम्बैया सेठ था वो, बड़ा आदमी। तो मौलाना साहब ने बता दिया साफ साफ बात, कहा सेठ साहब हमने 2.5 लाख रुपया अपनी बच्ची की शादी के लिए जमा किया, अब उसी 2.5 लाख में हमको सब कुछ करना है। अगर आप शादी करेंगे तो उसी 2.5 लाख में हम शादी करेंगे, और अगर मंगनी करेंगे तो उसी 2.5 लाख में हम मंगनी और शादी दोनों करेंगे। जो आप करोगे, मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख रुपया है। सेठ थे लेकिन अल्लाह ने सही समझ दिया था। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप मंगनी रहने दीजिए, आपसे निकाह करिए अपनी बच्ची। उन्होंने सेठ थे लेकिन मंगनी नहीं करवाया, सादगी के साथ कुछ लोगों को लेके गए और उन्होंने बारात किया, शादी की। तो मौलाना साहब के पास जो पैसा था उसका अपना बच्ची को अपना दहेज जेवर वगैरह खरीद के दे दिए। ऐसे समझदार लोग आज भी हैं, लेकिन समझते नहीं। जब तक कि हम 2 किलोमीटर राड नहीं लगवा के लेके जाएंगे, लोग कैसे जानेंगे कि फला सेठ की बारात। इसलिए लोगों, आज तुम दूसरों को भी देखो। आज अल्लाह ने आपको सेठ बनाया है, आप खूब चहल पहल के साथ शादी कर लें, बेहतर है, ठीक है,
लेकिन आपके पड़ोस में कोई गरीब भी है, उसको भी देखो, उसकी भी बच्चियां हैं। हमें तो उन लोगों का मिजाज अच्छा लगा कि आजकल बहुत से घरों में हो गया कि जहेज का सामान पहले ही बच्चे के घर भेज देते, वो बाजार नहीं लगाते। शादी के दिन आपने लगा दिया, सबने देख लिया, लेकिन आपके गरीब पड़ोसी में उसकी बच्ची की जब शादी होगी और वो 2 भगोना सिर्फ रखेगा दरवाजे पर, तो क्या उसकी इज्जत पे असर नहीं पड़ेगा? उसके दिल को ठेस नहीं लगेगी? वो भी सोचेगा कि काश अल्लाह हमें भी दौलत दिए होता तो आज हम भी उसी तरीके से जहेज लगा के अपनी बच्ची की दुनिया वालों को दिखाएं। दौलत है सबके यहाँ। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ली हजरत उस्मान गनी ने। हजरत उस्मान भी सरकार के दामाद, हजरत अली भी सरकार के दामाद। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर की दावत ली, तो उस दावत में जब हुजूर चले, जब गए बुलाने के चलिए, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पैरों की गिनती करने लगे। हुजूर चल रहे तो हजरत उस्मान गिनती गिन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हुजूर ने पलट के पूछा कि उस्मान क्या गिन रहे हो? अल्लाह के रसूल, मैं आपके कदमों की गिनती गिन रहा हूँ कि आप मेरे घर तक कितने कदम से चल के जाएंगे। कहा क्यों? कहा इंशाअल्लाह जितने कदम आप मेरे घर चल के जाएंगे, आपके हर कदम के बदले में हम गुलाम खरीद कर अल्लाह की राह में आजाद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। उस जमाने में गुलामी बहुत थी, आज तो कोई किसी का गुलाम नहीं है। उस जमाने में इंसान बेचारे गुलाम होते थे, जैसे भैंसी खरीद लाए तो भैंसी आपे गिर है, कोई ले नहीं जा सकता, ऐसे जान इंसान बिकते थे। अल्लाह के रसूल जितने कदम आप मेरे घर चल के जाएंगे, हर कदम के बदले में गुलाम आजाद करेंगे। उस दावत में हजरत अली भी थे और बहुत से सहाबी भी थे। जब हजरत उस्मान गनी के घर खाना खा लिया मेरे नबी ने, सहाबा ने, तो हजरत उस्मान गनी ने उतने गुलाम खरीद कर अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अली भी उस दावत में थे, तो आए घर में और अफसोस में बैठे हैं। तो हजरत अली की बीवी फातिमा कहती, अली क्यों परेशान रहते? क्या फातिमा, आज अल्लाह ने अगर हमें भी दौलत दी होती, उस्मान की तरह अल्लाह हमें भी मालदार बनाया होता, तो आज मैं भी अपने नबी की वैसे ही दावत लेता जैसे उस्मान गनी ने दावत ली है। कहा क्या हुआ, बताया सब? कहा हुजूर की दावत लिया, जितने कदम चल के हुजूर गए, हर कदम के बदले में उस्मान गनी ने गुलाम आजाद किया है। आज अल्लाह में भी दौलत दिया होता तो मैं भी अपने पैगंबर की वैसे ही दावत करता और हर कदम के बदले में गुलाम आजाद करता। सुभान अल्लाह। सदमा हुआ कि नहीं हुआ हजरत अली को? लेकिन फातिमा ज़हरा का ईमान बड़ा जबरदस्त था। कहा आप भी जाओ, अब्बू को दावत दे दो। कहा फिर? कहा दावत दे दो। हजरत फातिमा ने भेजा, हजरत अली ने जाके दावत दे दी। दावत कबूल कर ली मेरे नबी ने। दावत कबूल करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। कोई गरीब आदमी दावत दे तो ये न कहा अरे काय तुम गरीब आदमी, अरे खाओ पियो यार, ये न कहो। दावत कबूल करो, मेरे नबी की सुन्नत। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। जब खाना तैयार हुआ घर में थोड़ा सा जो था, तो हजरत फातिमा ने कहा जाओ हुजूर को बुला लाओ। हजरत अली बुलाने चले तो फातिमा कहती हैं कि जब मेरे अब्बा चलेंगे तो उनके कदमों की गिनती गिन लेना। कहा क्यों? कहा बस गिन लेना, कुछ नहीं बोले। गए हुजूर को बुलाया, हुजूर चलने लगे तो हजरत अली कदमों की गिनती गिनने लगे। हुजूर ने पलट के पूछा, अली क्या गिन रहे हो? आपके कदमों की गिनती गिन रहा हूँ। क्या करोगे? तो कुछ आगे हो तब तो बताएं। फातिमा ने कहा था गिन लेना, कुछ नहीं बोले, गिनते रहे। हुजूर आए, जब दावत खा के जब हुजूर चले गए तो फातिमा ज़हरा ने वजू बनाया। वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़े और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह तो खूब जानता है कि आज फातिमा के घर दौलत नहीं है कि तेरे नबी के कदमों के बदले में गुलाम आजाद करे, लेकिन अल्लाह फातिमा के हाथों की लाज रख ले और जितने कदम मेरे अब्बा मेरे घर चल के आए हैं, हर कदम के बदले में मेरे अब्बा की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ने दुआएं मांगी।
ये फातिमा को मोहब्बत है हम लोगों से। और ये बात इसलिए मैंने कहा है कि हजरत उस्मान गनी की दावत में अली थे और उस्मान का मामला देखकर अली को तकलीफ हुई थी, हसद में नहीं बल्कि अपनी गरीबी की बुनियाद पर, कि काश अल्लाह मुझे भी दौलत देता तो मैं भी वैसे करता। इसलिए लोगों, ऐसा काम करो कि दूसरों के लिए तकलीफ का दरिया न बने। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला होने वाली शादी को अल्लाह मुबारक फरमाए, आमीन आमीन। और बच्ची को अल्लाह ताला हमेशा खुशी की ज़िंदगी अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मैसर फरमाए, आमीन सुमा। और असबाब निकाह भी अल्लाह ताला मुहैया फरमाए। देखिए, निकाह में जो खाना खिलाया जाता है शादी भी है और इसमें सवाब भी मिलता है। सरकार ने खाना खिलाने का हुक्म दिया है, वलीमा सुन्नत है, तो जब खिलाओगे तो नीयत ये रखो कि अल्लाह ताला हमें इसका अज्र भी अता फरमाए, और नीयत अच्छी होती है। हदीस पाक में इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नीयत पर। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।